बिहार का सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम और नौजवानों का नर्क बना भविष्य, बीपीएससी और बीएसएससी का पूरा काला चिट्ठा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। बिहार में एक आम नौजवान की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है? एक अदद साफ सुथरी सरकारी नौकरी। लेकिन इस उम्मीद पर नेता और अफसर ऐसे पानी फेरते हैं कि छात्र कलम पकड़ने की उम्र में सड़कों पर लाठियां खाने पर मजबूर हो जाता है। जब इस बदहाली पर सूबे के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से सवाल पूछा तो उन्हें बुरा लग जाता है। वे अकड़ कर धन्यवाद बोलकर कैमरे से भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन मंत्री जी मुंह फेरने से सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। बिहार का छात्र आज यही पूछ रहा है कि आखिर कब सुधरेगा ये सड़ा हुआ सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं बीएससी से। साल 2014 में फर्स्ट इंटर लेवल भर्ती का नोटिफिकेशन आता है। छात्र तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन परीक्षा होती है 3 साल बाद यानी 2017 में, और होते ही क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो गई। दोबारा परीक्षा हुई और अंतिम रिजल्ट कब आया? साल 2022 में। यानी एक नौकरी के लिए छात्र के जीवन के बेशकीमती 8 साल खो गए। उसके बाद हद तो तब हो गई जब 2017 की क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप पर ही लीक हो गया। जब एसआईटी ने जांच की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पेपर लीक कराने वाला कोई बाहर का दलाल नहीं, बल्कि खुद बीएससीसी के सेक्रेटरी परमेश वर्मा निकले। उनके ही मोबाइल से 2 मंत्रियों, आधा दर्जन विधायक और पुलिस अफसरों के मैसेज मिले जो अपने चहेते के पास कराने की पैरवी कर रहे थे। इसके बाद बीएसएससी के चेयरमैन और सीनियर आईएएस सुधीर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो छात्र किस पर भरोसा करेंगे? अब बात करते हैं बिहार की सबसे वीआईपी संस्थान बीपीएससी की। 2018 प्रीलिम्स परीक्षा के बाद फाइनल रिजल्ट आने में पूरे 3 साल की देरी हुई। 2022 परीक्षा शुरू होने से पहले ही टेलीग्राम पर पेपर वायरल हो गया। जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी बंद थे और 25 खास उम्मीदवारों को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा से मात्र 25 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र दे दिया गया था। इसमें बराबरा के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत परीक्षा नियंत्रक तक गिरफ्तारी हुई। दिसंबर 2024 में हुई परीक्षा में फिर पेपर लीक के आरोप लगे। बीपीयू परीक्षा परिसर में छात्रों ने हंगामा। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का ऐसा खेल खेला गया कि नवादा और गया के ट्रेजरी रिकॉर्ड में बैकअप क्वेश्चन का सेट ही गायब मिला। कड़ाके की ठंड में छात्र गर्दनबीघा में धरने में बैठा रहा। इसी तरह साल 2024 में बीपीएससी का पेपर हजारीबाग में एक ढाबे से लीक हुआ, जहां अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए जा रहे थे। 270 से ज्यादा लोग पकड़े गए और 4.25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। इसके बाद साल 2026 में भी बीपीएससी और ईडीओ परीक्षा को कचादार के आरोपों के चलते रद्द करना पड़ा और आज टीआरई 4 के छात्र सड़क पे डंडे खा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच 8 शिक्षा मंत्री बदले गए, पर छात्रों की तकदीर नहीं बदली। 2014 से लेकर 2026 तक बिहार ने 8 शिक्षा मंत्री देख लिए। प्रशांत कुमार शाही, अशोक चौधरी, कृष्ण नंदन वर्मा, विजय चौधरी, चंद्रशेखर गहलोत मेहता, सुनील कुमार और अब मिथिलेश तिवारी। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस हर पार्टी सत्ता में रही, लेकिन छात्रों के लिए सब एक जैसा ही निकला। वर्तमान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि जिन छात्रों पर केस हुआ है वे अपने निजी वकील से उन्हें छुड़वाएंगे। मंत्री जी, छात्रों को कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए, बल्कि समय पर साफ सुथरी परीक्षा और ज्वाइनिंग चाहिए। बिहार में प्राइवेट फैक्ट्रियां या नौकरियां तो सरकारें ले नहीं पा रही और सरकारी नौकरी को घोटाले की तरह भेंट पर चढ़ा दिया गया। लोग अब सीधा सवाल पूछते हैं कि आखिर इन नौजवानों का ये संघर्ष कब खत्म होगा? कितने माँ बाप खेत गिरवी रखकर अपने बच्चों को पटना भेजते हैं? उनके हिस्से में सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा रद्द ही क्यों आता है? जब तक सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्ट अधिकारी और उन्हें मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं होगा, ये खेल भी कभी नहीं खत्म होगा। हम छात्रों की आवाज को उठाते रहेंगे। तो बिहार की इस शिक्षा प्रणाली पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और ऐसी ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।